अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन की हाल चाल है तमाम दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ਤੇ मित्र अरबाज सादिक ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਠ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ 7 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਇਸ ਟਫ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 400 ਪਲੱਸ 4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ 400 ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੱਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ माशाल्लाह इन्होंने अपनी उस्तादी भाई है अज इन्हों को मौजूद हाँ बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह इंटरव्यू का और रबानी साहब का जोड़ा स्टाइल है गुफ्तगू का वह भी माशाल्लाह बड़ा पढ़िया लिखिया है और यहो जे उस्तादा को बहन का अपना ही मज़ा है यहो जे दोस्तों को भरावां को बहन का अपना ही मज़ा है चलिए खालिद रबानी साहब वाल तक गुफ्तगू का आगाज़ करें अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है उस्ताद जी अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक अच्छा है एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अभी आप आए अभी हम दिखाते हैं इनको कि मेरे पास अभी भी जेठ के ना 25-30 कबूतर हैं। पिछले साल भी ऐसे ही थे। तो ये एक मेरा ऑनर है कि जो मेरे मध्यमा काबिल थे उनके पास हज़ार कबूतर था। तो मेरे 25-30 कबूतरों के साथ ही ना मैंने पिछला भी खेला था, इस बार भी खेलना है ऐसे ही। वाह तो वाह कॉन्फिडेंट है कबूतर मतलब हमारे पंजी दे उड़ते। पंजी 50 हो गए ने हुण तुहाडे कोल नहीं इतने ही है अभी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा ये सात दोस्त भाई बैठे इनका 30-32 तारुफ चेक करवाएं हाँ जी, तारुफ बनाए, ये मानी है जी, ये हमारे दोस्त हैं, ये रेगुलर आते हैं। ये बाहर से मेहमान आए हुए हैं। इनका नाम हाँ, क्या ना तारुफ शकील अहमद कौन सी और जगह से है शाहजहाँ माशाल्लाह ये मानी भाई कहाँ से हैं ये यहीं पे सवाड़ी से मुगल पे के ही हैं। और ये इरफान साहब हैं, इधर दिखाएं इनको। ये जो है ये क्या आपके किसके उस्ताद का क्या नाम है? मलक बाबर के शागिर्द हैं, बड़े अच्छे इनके पास स्टडी जोड़े हैं। कभी कभी हमारे पास आ मलक जाते हैं। बाबर कौन से भले 2-3 है खपतपुर ये कहाँ पे है जी रबानी साहब आप अपनी बात जारी रखें हाँ जी, तो जनाब आज दिन तो बड़ा सर्द था, कबूतर भी बारिशों से हैं। आज आपको कुछ कबूतरों का शौक कराएंगे, पहले थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। हाँ ऐसे ही अच्छा मैं अजकल ना एक सवाल कर रहा तमाम असातिज़ा कराम ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं ਕੀਤੀ सोना चांदी कबूतर ਨੂੰ हजम हो ਜਾਂਦਾ यार देखो बात ये है कि ये जो सोना है ना, ये है तो पावर एनर्जी, ठीक है, गरमाइश है इसके अंदर। बात ये होता है कि अगर आप कहना कि अगर खाली सोना ये एक मेटल है आप डालें तो वो तो हजम नहीं होगा, वो वैसे ही निकल जाएगा आपका। लेकिन बेटा ये जो सोना जब जो सही मानों में जो इस्तेमाल होता है ना, एक तो इसकी मकदार होती है उससे ज़्यादा हजम नहीं होती। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि ये आप देख लें दूध की आप देख लें, मुख्तलिफ दही की और तासीर है, मक्खन की और तासीर है, घी की और तासीर है, ठीक है। इस तरह तासीरें एक ही चीज़ की मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह ये जो सोना है ना, या आप कह लें मोती है, वो भी पत्थर है, इसको खरल किया जाता है। 6-6 महीने खरल करते हैं, 4-4 महीने लोग खरल करते हैं, साथ इसके अंदर अर्क डालते हैं, खरल किए जाते हैं। वो इतना इसको खरल करते हैं, पाउडर इतना इसका बनाते हैं, इतना इसको रगड़ते हैं कि ये ना इसकी ये एनर्जी बन जाती है, पावर बन जाती है। हीरे का लोग कुश्ता बनाते हैं, हाँ हीरे का ठीक है। इसी तरह जब हीरे का बनता है और मोती का बनता है, इसका बनता है, तो वैसे तो ये हजम नहीं होता, लेकिन खरल करने से उसके अंदर इतनी वो गर्माइश और एनर्जी पैदा कर देते हैं कि वो बूस्टअप, और वो तो ज़रा सा आप ज़्यादा डालें तो आपकी जो आपने दूसरी खुराक दी हुई है वो खुराक ही नहीं उसको हजम होगी। तो इसकी एक तो रेशो होती है, दूसरा ये है कि ये ऐसे हजम तो नहीं होता, ये मेटल है। ये जिस तरह वर्क वगैरह देते हाँ, हैं लेकिन ये जो है ना, इसको तो तैयार करके जो लोग उस्ताद देते थे ना पहले वक्तों में, जो ये तो इसका तरीका भी आना चाहिए। वो 5-5, 6-6 महीने इसको खरल करके मजूनों में मिक्स करते हैं। हमारे जो पुराने उस्ताद साहिबान थे जिनसे बाऊ शमस वगैरह और ये सब लेते थे सामान शहर में, इन्होंने मजदूर औरतें रखी होती थी जो सारा साल जो है ना रगड़ाई करती थी, और ये द्वाल में इसको, और ये दूसरी जो मजूने लाल और काली मजूने ये जो बनाते थे,
ये जनाब 6-6 महीने, इनको 4-4 महीने रगड़ते थे, उसका फ़ायदा होता था। देखे ना, जितना आप उसको लस्सी को रगड़ोगे उतना ही उसका मक्खन निकलेगा, हाँ। ठीक है ना। इसी तरह आप इसको जितना रगड़ेंगे और इसके अंदर साथ वो और चीज़ें मिक्स करते हैं, ठीक है ना, उनको गौ ज़ुबान और ये चीज़ें पानी बीच में डालते हैं और उसको रगड़ते हैं, तो फिर ये एनर्जी बनती है, फिर ये हाँ। हजम होती है, फिर ये उसके अंदर गर्म, और जो हीट है वही तो एनर्जी है। अच्छा, कुछ ताजात की फॉर्म में ये हजम होता है, हाँ जी, इसका इसका तैयारी करनी पड़ती डायरेक्ट है। वर्क वगैरह नहीं। हाँ, वैसे तो फिर मेटल, आपकी बात सही है कि आप कहते हो साइंटिफिकली तो नहीं हजम होना, आप सबसे पूछते हो, साइंटिफिकली यू आर राइट, लेकिन जो उस्ताद साहिबान देते रहे ना, उसकी तैयारी है 3-3 4-4 महीने की तैयारी के बाद इसको बनाते हैं का हजम होने के काबिल, उससे एनर्जी बनती है। हीरे का कुश्ता कभी इस्तेमाल किया उन्हें? लोग करते हैं, मेरे एक दोस्त जो हैं वो बनाते हैं, वो उधर नॉर्वे में है, आते हैं हर साल। इस दफ़ा मुझे मोतियों का वो पाउडर दे के गए हैं, वो शुगलन बनाते हैं, कोई पत्थर लेके ना उसके कुश्ते बनाते हैं। तो उनसे मुझे फिर ये था नो हाउ कि ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिनको पता है वो वाकई खाया पिया लगता है, हजम, एनर्जी देता है आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। सानू भी मंगा के दो हीरे का कुश्ता, आपको असी भी कबूतरा उसको लाई। मोतियों का दे देंगे, आपको तो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, हीरे का उनके पास है, उनको अगली दफ़ा कह देंगे, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। मंगवाए हाँ, उनसे, थोड़ा सा चौधरी ही चाहे मंगवा चौधरी लें। एजाज साहब हैं, हाँ जी। तो वो मुझसे जिक्र करते हैं, लेकिन मैं चूँकि इन साइडों पे जाता नहीं हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं रही, कभी मैंने कहा नहीं। तो अगर उनको कहें तो वो अच्छा, तो आप खुराकें वगैरह जब देते हैं तो उनमें ये चीजें डालते हैं या सिंपल ही रखते हैं? नहीं, ये इतना नहीं, हमारा वो ज़्यादा नहीं डालते। हाँ, मुझे सोना चांदी देते हैं, वर्क ही, अंबर शंबर, हाँ। वर्क नहीं, वो बना के जिस तरह आपको कहा है। बना के देते हो, वैसे नहीं। वो आपने किस में बनाए होते हैं, या अपना भी राज तो खुद? बंदे हैं मेरे पास जो वो करते हैं, एक्सपर्ट हैं इसके। हमारे वो हैं उस्ताद लियाकत गुड्डू हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ को बनाते हैं, वो बना के जाते हैं, बहुत से लोगों को बना के देते हैं यार। सही बात है। बानी साहब, कई हमने कबूतर देखे, जोड़े देखे हैं बल्कि, एक आधा बच्चा अच्छा उड़ता है, बकाया कोई इतने खास नहीं उड़ते। तो इसकी क्या खास, कुछ साइंटिफिकली कोई है रीजन? यार देखो, ऐसा होता है, देखने में आया है कि 10 बच्चे लो तो अमूमन 2 बच्चे उड़ते हैं या 4 बच्चे उड़ते हैं, हाँ। 5 नहीं उड़ते, 5 उड़ते हैं, ठीक है। इसमें यार दोनों जीन्स होते हैं, मेल का और फीमेल का, दोनों की जीन्स होते हैं। अब अगर देखें इसके, यही ब्लड लाइन का फ़ायदा है, जो ब्लड लाइन कहते हैं ना, उसका लोगों को मतलब तो बताओ कि ब्लड लाइन का फ़ायदा क्या है। लोग कहते हैं जी ब्लड लाइन हो तो वो उड़ती है। ब्लड लाइन वो होती है कि जिसके आपको पीछे तक लड़ियों का पता हो और वो उनमें चैंपियंस का पर हो, यानी उसका दादा परदादा और फूफी चाची, उन्होंने चैंपियंस जो वो जीते हैं। ऐसे जो घोड़े भी होते हैं ना, उसको $1,000,000 शायर कहते हैं, ऐसे घोड़े ना, उनकी बड़ी फीस होती है यूरोप में। इसी तरह कबूतरों में, और इसकी रेशो ऐसे होती है कि देखें, मैं जटकी ज़ुबान में आपसे बताऊं कि जिसके नानके और दादकों में बहुत ज़्यादा उड़ान की रेशो हो ना, और आम हाँ। कबूतर हो, उनके ज़्यादातर बच्चे उड़ेंगे। अगर उसका दादका स्ट्रॉन्ग है, आप एक नर ले आए हैं बहुत अच्छा, लेकिन उसके नानके में मिक्स अप है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो ये थ्रो बैक्स होती हैं, वो जीन्स उसकी थ्रो बैक्स करते हैं। जब तक वो थ्रो बैक करेंगे तो वो किसी ऐसे उसके रिलेटिव पे चला गया। बड़ी बड़ी आप देखें ना, ये जो नस्लें आप लगाते हैं, इनब्रीड करते हैं, वो करते हैं, आप देखो बड़े बड़े अजीब रंग निकालने शुरू होते हैं। अब ये खान साहब के कबूतर थे, हमारे उस्ताद इखलाक खान अहमद खान साहब, न्यूरों वाले कबूतर थे। पहले उन्होंने कुछ सुर्खे भी निकाले, और बाद में फिर उन्होंने सफ़ेदी माइल जो है ना कबूतर, हालांकि वो कमकर कबूतर थे हाँ। न्यूरों वाले, और ब्रांडेड वर्ल्ड क्लास कबूतर थे। 20-30 साल खान साहब ने बड़ी ट्रॉफियां जीती उन कबूतरों से और बड़ा नाम पैदा किया। और लेकिन ये है कि वो थ्रो बैक में फिर वो जो होता है। अब मेरे पास एक कबूतर है, उसमें मैंने प्योर टैडी कबूतरी लगाई थी, मरहूम मेरे दोस्त आमिर शकील ने दी थी, और नर मैंने डाला था मियाँ के का, वो ज़रा जालदार टाइप नर था। ये बंद करो। पहले 6 साल जालदार बच्चे निकालता रहा, एक ही जोड़ा। अब उसके बाद अब इस जोड़े को मेरे पास 15 साल हो गए हैं, मेरा बड़ा अच्छा 17 नंबर मैं कहता हूँ उसका।
अब जो वक्त गुजर रहा है वो प्योर टेडी कांटों वाले कबूतर निकालने शुरू हो गए। मदर साइड डोमिनेंट होती जा रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जट की ज़बान में आप कहें कि जिसके दाद के और नान के दोनों स्ट्रॉन्ग हो ना और नॉन ब्लड लाइन हो, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि उनके ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो अच्छे उड़ेंगे। क्योंकि ये थ्रो बैक होता है। तो थ्रो बैक जो है ना वो पीछे जाता है इंसेस्टर्स के ऊपर, और यही ब्लड लाइन है। इसी को समझें आप ब्लड लाइन, कि जिसका बाप, उसका बेटा और उसका दादा, इन सारे ये उड़े हुए हों कबूतर, तो ये ब्लड लाइन होती है। ये ब्लड, और इनके कलर्स और बहुत सारी उनकी आदत और वो जो होती है ना वो कॉमन हो जाती है। माठा कबूतर है कमगर या टैडी कह लो, है तो एक ब्लड लाइन ही ना। नहीं, देखो ये स्पीशीज होती है, ये एक स्ट्रेन है, एक टाइप है, ठीक है। ब्लड लाइन वो होगी जो हम ब्लड लाइन कंसिडर करते हैं, ब्लड लाइन वो होगी जो आपके नोन है, उसके दादे परदादे से ऊपर तक पुफियाँ चाचे नोन हो, वो ब्लड लाइन होती है। लोग गलत ब्लड लाइन का करते हैं। अच्छा। यार वो तो एक टाइप है, एक स्पीशी है, ठीक है, एक टाइप है, एक स्ट्रेन है, ठीक है। वाह वाह। लेकिन जो ब्लड लाइन होगी ना, ब्लड लाइन हम उस सेंस में लेंगे कि यार आपको इसकी सारी पिछली सीढ़ियाँ पता हैं, और प्लस उनके आपको पता है कारनामे, आपको पता है कि मैं जो ब्रीड कर रहा हूँ इसके क्या कलर निकलेंगे और इसके बाप दादे और परदादे का क्या कलर था, इससे ऊपर भी। तो वो ब्लड लाइन, जो ब्लड लाइन कहते हैं ना, होनी चाहिए ऐसी ब्लड लाइन होनी चाहिए जो नॉन हो। आप हवा में आप जोड़ा नहीं लगा रहे, ठीक है ना। अब मेरे पास 2002 से मैंने जो कबूतर लिए थे मियाँ के 24 जोड़े लिए थे, अच्छू से अशरफ से, जो मियाँ साहब का घर का बंदा था, 24 मैंने जोड़े लिए थे। उसमें से आज आपको दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं ना कि जी ये छट्टों वाले हैं, ये मियाँ नज़ीर वाले, या वो अलमारी वाले कबूतर हैं, वो आज आपको कबूतर दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो दिखाते हैं। हमें अच्छा। बताएं ये जो आजकल सीन चल रहा है लाहौर और यार लाहौर के बाहर से, यार ये फाइनली बाजी तो लग गई है। बाजी ये लग गई है, लेकिन आप इसका मुझे होता है ना गौर व फिक्र करना, इसको आप क्लोजली मॉनिटर करें। मैं पहले था, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ माशाल्लाह। मिट्टू लाली इज़ वेरी मैच्योर्ड पर्सन, और बड़ा मैच्योर और प्रोफेशनली ये डील किया। इसको हमने देखा, लाहौर आया पहली दफ़ा इधर, ये इससे देख रहे थे इसको। लेकिन यार ये जो है ना, ये दूसरी जो पार्टी है ना, वो मुझे स्केप गोट लगती है। इट्स ऑल ड्रामा, इट्स ऑल ड्रामा। देखो, मुकाताफ़ अमल जो होता है ना, मुकाफ़ात अमल जो होता है, मियाँ वाली वालों ने कबूतर बनाए हमारे कबूतर पकड़ के। अमीर आज़म खान साहब यहाँ से कबूतर लेके जाते थे, मैं भी उनके साथ कई दफ़ा शामिल रहा हूँ। और वो अकमल खान साहब मोहतरम कहते हैं कि जी हमने इनके कबूतर पकड़े और कबूतर बनाए। अब मैं आपको बता दूँ जो गेम है, आज हम उन्हीं के बने बनाए कबूतर पकड़ेंगे और अपने कबूतर बनाएंगे। ये दिस इज़ ऑल ड्रामा। तो मिट्टू लाली तो बड़ा प्रोफेशनल है, लेकिन जो हमारी लाहौर से जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ज़रा थोड़ी सी डाउटफुल, डबल माइंडेड नज़र आई है। और इसमें लेकिन वो डाउटफुल दूर करता ही, बात से हो वो गई कर से दिया है। क्लियर। अब आप देखिए कि जो हमारे लाहौर के मेन, जो जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते थे कि यार अगर मिट्टू लाली लाहौर आएंगे और अमीर मुख्तियार साहब, तो चंद एक नाम हमारे जहन में थे कि ये बंदे ना उनके बराबर आके खड़े होंगे। यानी वो भी इसके लालीज की तरह ना बड़े मेच्योर कुछ हमारे प्लेयर्स हैं। वो तीनों चारों तो इन्होंने सुबह आके कटे सलाम अलैकुम कर लिया। तो पीछे क्या रह गया ग्रुप में? तो बहुत से बंदे, यही बंदे थे 3-4 जिनके पास वो मेहमान थे सुबह, ठीक है। और वो बंदे तो न्यूट्रल हो गए। और दूसरा, मैं ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं किसी का वो नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे हमने मुबारक दी थी मुबशर को, ये बहुत दलेर प्लेयर है, इसने लाहौर को बड़ी इज्जत दी है, जो भी है, हार जीत तो लिखी हुई है। अब वो साइलेंट थे, जोया साहब भी साइलेंट थे बिल्कुल। तो बाजियाँ तो लगती तो फिर लाहौर के साथ लगती ना, ताकि हम कहते हैं कि जी वो होता है। लेकिन वो लग जा नहीं है किसी न किसी नहीं, हाल से ना, किसी के मुबशर साथ। साहब रुकने वाले बंदे नहीं जब तक उनको रोको ना, ठीक है ना।
तो मुबशर साहब का बड़ा गिराना है मिट्ठू लाली वगैरह तो बस ठीक है, तो फिर तो ये लाहौर का मुकाबला नहीं, अब तो चाहिए अगर लाहौर का मुकाबला आपने देखना है तो मिट्ठू लाली साहब जो है ना, ये नयाब साहब और उस्मान भट्ट साहब के कंपटीशन के अंदर ये आए, जो हम उड़ा रहे हैं कप 11 कबूतरों से, उसमें ये बाजियां ना लगाएं, ये हमारे कप के अंदर आ जाएं, इनको एवरेज पता चल जाएगी कि हम कितने पानी में हैं और वो कितने यहाँ सेकें आके इस तरह। तो ये तो मुकाबला जो है, सारे जो मेन प्लेयर हैं जो जो उस बैठक में थे, वो तो सारे इन्होंने हाथ में ला लिए पहले दिन ही। तो ये तो कोई मुकाबला ही ना हुआ। और अगर मुकाबला ये करना चाहते हैं तो ये फिर वो 11 कबूतरों वाले कप में आए जेठ के, और उसमें एंट्री करें तो हम मानेंगे कि आप हमें लाहौर जीत के गए हैं। और जितने सीनियर टीम है और जितने प्रोफेशनल और पुराने खिलाड़ी हैं, सारे हमारी टीम के अंदर, और हमने इसी चीज़ को फोर्स ही करते हुए हमने अपने कबूतरों को 11 किया था कि हम इनसे भी करें, हम फैसलाबाद से भी बैठे हम बाजियाँ लगाएंगे, हम गुजरांवाला के साथ भी लगाएंगे। तो ये तो खुद तशरीफ़ ले आए। तो अगर इन्होंने लाहौर वालों को साबित करना है कि दे आर द बेस्ट, तो उनको चाहिए कि वो किसी बड़े कप में जिसमें 11 कबूतरों की उड़ान है, ताकि वो अपना वो भी खेल ले, पंजाब कप भी, और वो लाहौर वालों के साथ भी compete कर ले। आप इस बात पे गौर करें। और उधर आप गौर करें कि जो दूसरी बैठक है उसमें तो सारे बंदों ने उनसे पहले दिन ही हाथ मिलवा दिए उनके, तो वो तो कंपटीशन ही ना रहा। तो मुंतजर बेचारे को अकेलों को उन्होंने फंसा दिया है। नहीं नहीं फंसाया तो नहीं, असल में रोला भी हमारी तो दुआ है, हम लाहौर रोला के, भी इन दोनों का ही था। लाहौर के हम तो चाहेंगे, हम जो दुआएं हैं जो खिदमत हम कर सकते हैं, माशाल्लाह वो खुद बड़े आपका ज़हन है established- बाजी लगाने का? जी हम शौकीन बंदे हैं, ज़ाहिर है हमारा करे बनेगा तो हम खेलेंगे। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कप में आ जाएं तो हम तो हमें जीत के जाएंगे तो हम मानेंगे कि भाई, मतलब अब फिर मेजॉरिटी को जीत गए ना। एक तो ना फिर जब माशाल्लाह इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, बड़ा बोल्ड, जैसे मुबशर ने लिया, इसी तरह का इन्होंने भी बहुत बोल्ड स्टेप लिया। ना ये लें तो ठीक है, जब आ ही गए हैं तो फिर हमारे कप में एंट्री करें और फिर देखें कि हम क्या बनाते हैं और वो कितनी सेंचुरी मारते हैं। लेकिन फिलहाल तो चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, चलो हमें अभी सोचने 11 का वाला मौका है, नहीं ये तो उड़ाना। उन्होंने फैसला करना है। ये तो लाली साहब ने फैसला करना है कि वो हमारे कप में आ जाएं 11 कबूतरों को, इसलिए हमने इसी तरह रखा है। और ये बेनिफिट में रखा है हमने कि देखें ना, एक मैं बंदा हूँ, अगर मैं इंडिविजुअली फील करता हूँ कि मेरी तैयारी है, मैं फैसलाबाद के साहिबान उस्ताद साहिबान को करूँ चैलेंज, बड़े अच्छे हैं वो, गुजरांवाला हमारे करीब है, इनके साथ हम करें, मुल्तान के साथ हम करें मुकाबला, इनके साथ भी इवन करते हैं, हमारे पंजाब से करते हैं पिपला के साथ मुकाबले, तो कोई बात नहीं हार जीत का, लेकिन यह है कि मुकाबले होंगे और बड़ा मज़ा आएगा लोगों को। तो ये तो नूरा कुश्ती है, मैं सीधा आदमी साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, ये नूरा कुश्ती है। जो बंदे चैलेंज वाले थे ना, वो बंदे तो अभी अभी सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आएंगे आएंगे साजी 2026 बड़ा दूर है। हाँ। एड्डी भी जल्दबाजी नहीं सानू लेने देखना चाहिए, अभी बहरहाल जी 2026 हमारी दुआएं तो मुंतजर साहब के साथ हैं। मुंतजर भाई भी आम बंदा नहीं है। आगे हमने खास मुबारक दी थी मुबशर साहब को भी जाके कि उनका बहुत अच्छा ये स्टेप है। ठीक है यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है। आप ये देखेंगे यार, मैं हारना जो अपना वो गैप देख के करे नहीं यार, अगर आपके पास फुल स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, फिर आप खेलें उनके साथ। लेकिन ये शौक जो है ना, ये बड़े तहम्मुल का शौक है। जो बंदा थोड़ा सा पीछे जिसने देखा नहीं ना, तो वो कबूतर आपके ख़राब हो जाते हैं। कबूतर शॉर्ट हुए नहीं तो आप पीछे एवरेज में पीछे चले जाते हैं। अच्छा, गर्मी को किस जगह पे देख रहे हैं? यार देखो, वो कहते थे जी 2 साल या 3 साल गर्मी बहुत पड़ेगी। अब आप देखो यार, गर्मी पड़ी है तो हमने परफॉर्म किया है। अगर बारिश हो जाती है तो हमारा प्रॉब्लम हो जाती थी यार, क्योंकि शहर में हम लाइटों वाइटों का हमारा इतना वो सिस्टम नहीं होता शहर में रह के। तो बात ये है कि आप देखें कि सर्दियों में बारिशें नहीं हुई इतनी। अगर सर्दी में बारिशें होती और ठंड पड़ती ना, बारिशें भी होती और ठंड पड़ती, तो फिर साइंटिफिकली आप कहते हैं कि जी गर्मी पड़ेगी। इस बार बारिश हुई कोई नहीं, ये आज ये 2 दिन ये 1 दिन छिट्टा पड़ा है। इस बार बारिश तो पीछे हुई नहीं, पीछे 1-1.5 महीना, तो लिहाजा सर्दी भी उस हिसाब से नहीं पड़ी है। तो हवाएं आई हैं वहाँ से भी, कोई ख़ास उस वक्त नहीं, ये 2 दिन को निकाल दें आप। तो सर्दी जब सर्दी ज़्यादा नहीं पड़े, पिछले साल देखो आग के बगैर बैठा नहीं जाता था। पिछले साल बहुत आप 2 मिनट के लिए ऊपर बैठ नहीं सकते थे। जब बारिशें होंगी सर्दी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। जब बारिशें नहीं होंगी, सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, गर्मी भी कम पड़ेगी।
इस बार बारिशें नहीं हुई और सर्दी भी नहीं पड़ी, तो लिहाजा मैं तो आई एम अफ्रेड हमारा तो सारा शौक खराब हो जाएगा। लेकिन 2026 और देखने 26 वाला। में हाँ अल्लाह करे अच्छा 11 कबूतर कर दिए हैं। चले आपकी तो वो वाली पार्टी है ना, आपने तो उसी में खेलना है। हाँ जी। 11 कबूतर और 11 दिन। हमने ये बेनिफिट के लिए किया था कि यार देखो मेरी एक बात सुनो, यार क्रिकेट मैच होता है ना, तो उसमें जितनी मर्जी बंदे ने दौड़े लगाई हो, जितनी मर्जी शॉटें मारी हो, याद सिर्फ सेंचुरी रहती है कि यार उस बंदे ने ना सेंचुरी मारी थी। वो क्या यार मियाँ दाद ने 90 बड़ी सेंचुरी मारी सी यार फलाना, ठीक है। तो इसलिए हम 11 में आए कि 11 जब सेंचुरियाँ लगेंगे तो पंजाब बोर्ड पे हमारे भी नाम आएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर पिपला ने 130 बनाए तो हमने 120 क्यों बनाए हैं। बात ये होगी यार लाहौर से 6 सेंचुरियाँ लगी हैं, लाहौर से 10 सेंचुरियाँ लगी हैं, लाहौर से 11 सेंचुरियाँ लगी हैं, तो हमें इज्जत मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक सेंचुरी सिर्फ लगती है 11 कबूतरों से, और 11 कबूतर इसलिए हम आए हैं, वरना हमारे पास ये इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ज़्यादा कबूतर रखें शहर में। लेकिन टफ नहीं हो जाएगा? टफ हो जाएगा लेकिन नहीं है, लेकिन हमने हमने पंजाब बोर्ड पे आने के लिए 11 कबूतर रखे हैं, क्योंकि पंजाब बोर्ड के ऊपर आप जो उसका विनिंग बोर्ड है उस पर आप सेंचुरी मारे बगैर नहीं आ सकते। हाँ वैसे भी अब ये पंजाब देखिए वाले बड़ा मानते वैलिड, भी नहीं सी लोरियां ना। ये वैलिड पॉइंट है ये कौन बड़ा। मननगे? हाँ। इंशाल्लाह। और जबकि लाहौर में वो ये यूनिवर्सिटी जो भी कहते हैं, इतने इतने अच्छे उस्ताद हैं। एक तो उनका झाका नहीं खुला बाहर आने का, इतने अच्छे ब्रीडर हैं, इतने अच्छे कीमियागर हैं। एक तो उनका झाका नहीं यार, जब हम जब उसमें समंदर में गिरेंगे ना, हम साल 2 साल डुबकी खाएंगे, लेकिन हमें पूरा पता है हमने ऊपर आ जाना है। हाँ हाँ, क्योंकि बड़ा हम फ़र्क देखते हैं। यहाँ के जितने हैं ये बड़े प्रोफेशनल साउंड हैं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, बड़ा समझते हैं उड़ाने को। तो वो ठीक है, हमें तजर्बा नहीं है 11 का और हमें 11 दिन का नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि जब लाहौर के बंदे जो है ना, ये जब इस फील्ड में आ गए, गोते एक दो खाएंगे ना, तो ये तेज़ी से सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर। और हमारे पास कबूतर हैं, हमने कबूतर जो बेचे हैं ना सारे पंजाब को और पाकिस्तान में, लेकिन सुपर A+ कबूतर लोगों ने होल्ड किए हुए हैं। उन हाँ। कबूतरों को हमने आगे लाना है, हमें ट्रस्ट है। मैं देखो ये 25-30 कबूतरों से मैं कह रहा हूँ कि आए मिठू लाली साहब कप में आए, हम उनका मुकाबला करेंगे। कोई इमेजिन कर सकता है 2000 कबूतर से कम कबूतर हो तो इतनी बड़ी ना बड़ा नाम है। नाम के साथ वो खेले। लेकिन हम इनको प्रूफ करेंगे अगर ये आए। देखो ये अगर वो ब्रांड है ना, तो मुंतजर भी ब्रांड है पूरे दिनों का। यार हम तो दुआ गो हैं, हमारा भाई है ये, हमारा लाहौर का हुआ है। हम ये कहते हैं कि ये जो उस दिन हुआ ना, ये अब जो ये अब इनको मुकाबला करें, हम तो दुआ कर सकते हैं। बाकी वो है कि वो खुद कफ़ील हैं। उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कफ़ील है माशाल्लाह। बड़े अच्छे कबूतर हैं उनके पास, सही बात और है। बहुत ही अच्छे ये मियाँ के जो है ना कबूतर, चेयरमैन मियाँ साहब से, साहब के मतलब के चेयरमैन साहब वाले चेयरमैन साहब से वाले जो मेन हैं। कबूतर ही उधर है। हाँ, इनके पास जो लाल तूफ़ान कबूतर जो है, मैं कहता हूँ क्या बात है कबूतर। ना। लाल तूफ़ान कबूतर आफ्टर टैडी, ये टैडियों के बाद मैं अगर किसी से इम्प्रेस हूँ ना, तो ये लाल तूफ़ान कबूतर है। यही मुबशर साहब के पास है, और वही काम करते हैं जो चॉइस सखी साहब या इखलाक खान साहब करते थे। आपस में कबूतरों को लगाते हैं, शाम बढ़ते हैं। हाँ वो किधर गया क्रॉस और वो सब है, ठीक है, वो कुछ डालते होंगे लेकिन उनके वैसे भी उड़ते हैं वैसे भी उड़ते हैं वैसे। आपस में। उसको प्योरिटी में भी लगाए जा रहे हैं। हमारे पास भी वही कबूतर है, मैं नहीं क्रॉस, मेरे कोई भी एक जोड़ा भी ऐसा नहीं लगा हुआ जो जॉनसरा और वो लगा होगा टैडी। और ये आपके सामने देखें, मेरा एक कबूतर ज़ाया नहीं हुआ। मेरे 25-30 कबूतर थे, हाँ 7 दिन 7 कबूतर आपके उड़े। सातों पूरे मेरे रहे हैं। और और मैंने, बढ़ते गए हैं टाइमिंग। हाँ, और मैंने इनको वो मेरे पास तो वो है ही नहीं, तो वो इतना वो इनको छेड़ा छोड़ा नहीं मैंने। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं भी आगे, मैंने 21 से उड़ाने शुरू किए हैं। इंशाल्लाह इसको ऊपर ग्रेजुअली मैंने ऊपर को आ गया, ग्राफ आएगा और आएगा इंशाल्लाह। शौकर में अब। हाँ, आपको आज शौक रहता है। ठीक। जी कौन से कबूतर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी मैं शागिर्द हूँ, आपको पता है, इखलाक खान साहब का। तो इस दफ़ा उनके 3 चीने कबूतर डले थे जी बाजी में। ये लोहे चीने उनके कबूतर हैं, ब्रांडेड, बड़े पुराने उनके कबूतर हैं। तो फौत होने से पहले ये नर उन्होंने मुझे दिया था, मेन अपने कबूतर का। अच्छा। तो उन्होंने कहा था खालिद यार ये मेरी निशानी रख लो। तो आप यकीन करें कि मेरे पास इतने अच्छे अली बलोच के और सेबे वाले चीने थे, बड़े ताबन जोड़े थे। मैंने सिर्फ इसी बात पे ना वो कबूतर ख़त्म, मैं सिर्फ उस्ताद के कबूतर रखे हैं, और शाम शाम इसके बच्चे उड़ रहे हैं।
इस कबूतर के। अच्छा, इस साल भी इसका कोई बड़ा इसके पटा? 3 कबूतर डले हुए थे मेरी साथ की बाजी में। वाह वाह। ठीक है, ये खान साहब इखलाक अहमद खान साहब के लोहे चीने कबूतर है। और ये वाला कबूतर उन्होंने मुझे वो फौत होने से कोई महीना 2 पहले दिया था बच्चा। वाह ये वाह, कबूतर ये आप खान देखो, साहब की निशानी ये रखी उनकी है। निशानी रखी है। इसीलिए मैंने ये वाहिद कबूतर पकड़ा हुआ है कि ये एहतियात से मैं छोड़ दूँ। लो जी दोस्तों, बड़ा पुराना कबूतर है। कितनी उम्र होगी इसकी उम्र होगी 2-3 साल का होगा, इतना नहीं है। हाँ, ये बारिश बुरिश है, ज़रा कमलाए हुए हैं ना, आँखें इनकी ब्राइटनेस कम हुई है बारिश की वजह से। नेरों वाला किसके पास है? माशाल्लाह, जालीदार आँख हैगी इनकी। खान साहब के कबूतरों में ना लाली नहीं है, नीलाहट होती है। बाकी जितने पाकिस्तान में चीनी है सब लाल आंखों के हैं। सही बात है। शिरोज ये इधर पकड़ाओ, लो जी ये दोस्तों, कबूतर चेक भी करो प्यार से छोड़ो। कबूतर। बहुत आला कबूतर, बहुत ही आला। पर भराइये दा भी बादशाह है। हड्डी जोड़ भी बड़े अच्छे ने। जोड़न दे उत्ते करके टेल दे कोल लगे। साजी, कुछ जोड़ों के बारे में हमें बताएं कोई। अच्छा जी, ये जो है जी, ये खान साहब के ब्रांडेड कबूतर हैं न्यूरों न्यूरो वाले। वाले, वाह वाह। अब इस कबूतर के ना जी, ये खाकी फूल बनते हैं उम्र के साथ और जालियाँ और रिंग बनते हैं। ये कबूतर भी 1.5-2 साल का है। ये न्यूरों वाला उनका कबूतर है जिससे उन्होंने 15-20 साल लाहौर को विन किया है। ये वो कबूतर है मेरे वाला, और ये ब्रांडेड कबूतर है, बड़े माशा। मशहूर। वो पीली कड़ी वाला आपके पास है? ये तो करो। लो जी दोस्तों, वाकई ब्रांडेड कबूतर है क्या, न्यूरो वाले। बड़ी अच्छी शाइन है इसकी आंख में। अभी ये इसने रिंग बनाने हैं, अभी ये 4 साल का जब होगा तो। ये भी प्योर ही, इनका माँ बाप ये भी प्योर। प्योर हाँ जी कबूतर है, इस पे खाकी फूल बनेंगे। ये मामदीन टाइप होते हैं इनके, नेरों वाले कबूतर हैं जी। माशाल्लाह यार, बहुत अच्छा गफी कबूतर। आवाज काटता है टू टू की। ये उधर टेडियो में लो जी। अब मियाँ साहब का कबूतर मैं दिखाता हूँ। मियाँ के क्या, उनके जो कबूतर है ना अलमारी वाले, हमें ये मियाँ साहब उससे कहते थे स्वच्छ वाले, हम इसको स्वच्छ वाले कहते हैं। मियाँ साहब कहते थे कि स्वच्छ बालों ते बत्ती बल्ब बाल पैदा है, तो इनको कहते थे ये मियाँ नज़ीर वाले हैं, यही छट्टों वाले हैं या दूसरे कबूतर हैं। इसमें अभी देखें नीले रिंग नहीं है, ये 24 कैरेट प्योर कबूतर है मेरे पास उसी वक्त। और अगर आपने जोड़ हड्डी और लेंथ देखनी है और वेट, अभी आप जो कह रहे हैं वो ये आइडियल कबूतर है उसका। आइडियल बदन है यार उसका, बड़ा आइडियल गया है वो हाँ जो जी, ये देखें आप, इसका इसका जोड़ देखें ज़रा। न्यूरो वाला जो गया है वो हाँ, भी बड़ा बहुत कमाल। ये वो तो वर्ल्ड फेमस कबूतर है। कौन सा है वो? सफ़ेद लाओ। हाँ जी, शेर दिल भी रखे हैं। हाँ जी, शेर दिल दिखाने लगे। ये कौन सा है? लो ये 24 कैरेट सोना है। अलमारी वाले कहेंगे। हाँ जी, हम सोच वाले हैं। मियाँ साहब ने हमें सोच वाले कहा था, ये सोच वाले कबूतर है। ये सबसे कदीम नाम तो है ये इसका, सोच डायरेक्ट वाले। आया हुआ है या ये अशरफ साहब से ये लिया? अशरफ साहब के थ्रू आया, लेकिन मियाँ साहब से जब बात होती थी ना तो वो इनको सोच वाले कहते थे। अशरफ उनके घर का ही बंदा था, और ये सन 2001 में उन्होंने भेजा था नियाब साहब के पास ना बाजियों के लिए, और बच्चे छोड़े थे मियाँ साहब ने, तो उसके 24 जोड़े मैंने ले लिए थे। यार बहुत अला कबूतर, उधर और कबूतर है कितने? माशाल्लाह। अच्छा जी, ये मैं अपने उस्ताद के ही अभी आपको कबूतर दिखा रहा हूँ। ये उनके शेर दिल कबूतर है जी। ये उनके फैमिली के कबूतर हैं, वर्ल्ड फेमस कबूतर हैं जी। ये एक ये भी डाला हुआ था मेरे को इसमें बाजी में। इसमें से कौन सा था? पिछले 2-3 सालों में इसके 2-2 3-3 पट्टियाँ इसकी बहनें पड़ी हुई थी। बहने। वाह लो जी दोस्तों, शेर दिल कबूतर आया। वाइट कड़ी कैसा चिट्टा रंग है, इतना खूबसूरत। इनमें लाल थीम भी आते हैं, काले थीम भी आते हैं। हाँ जी आते हैं। मोमी नोक्स भी होती हैं, काली नोक भी होती हैं, इसमें अलिफ नोके भी आ जाते हैं। माशाल्लाह यार, बहुत अच्छा कबूतर है। पशम बढ़िया की मुलायम बहुत ज़्यादा है क्या।
बहुत आला। ये 7 नंबर और ये 17 नंबर, ये VCP। ये हाँ जी जी सर। मिस्त्रियों वाले टैडी हैं, ये हमने नियाब साहब से लिए थे। नियाब साहब ने हमें दिए थे मिस्त्रियों वाले टैडी कबूतर। अच्छा, ये उनमें से है जी, ये भी हमारा बड़ा अच्छा कबूतर है। अब ये 17 नंबर दो। वाह वाह उस्ताद जी, ये तो बड़ा पुराना कबूतर दिखाया हाँ आपने। जी, ये नियाब साहब को गयास साहब से आए थे, वो जो जोड़े बुजुर्गों के रह गए थे ना, उसमें से। रियासुद्दीन साहब से। हाँ जी, हमें नियाब साहब से मिले थे जी। बहुत ही कमाल कबूतर। बहुत अच्छा कबूतर है। मेरा एक दोस्त आदिल सुहेल मुगल पंजाब का में 5th आया, उसके पास इसके 22 जोड़े हैं, इसी नर के बहन भाई लो जी सारे उस्ताद वही उड़े हैं। मनजीत सिंह ओइला साहब वाले टैडी देखो, है मिस्त्रियां ने डायरेक्ट टैडी ने। 5th पोजीशन आई है पंजाब कप में आदिल मुगल पिंडी से। पिंडी कमाल इस्लामाबाद से। कबूतर है, गड्ढ ते लद्या है माशाल्लाह। बहुत ही अलग कबूतर है। लाजवाब कबूतर है। ये जी मेरे 17 नंबर कबूतर हैं, बड़े फेमस, ये बड़े मशहूर हैं खारिया में भी और बन्नू में भी, ये जहाँ जहाँ ये उड़े हैं। और ये मरहूम आमिर शकील साहब ने मुझे ना 27 नंबर एक कबूतर दिया था, उसमें से मैंने ये कबूतर बनाए थे। ये मैं अच्छा, 27 नंबर का मगर नहीं थे? नहीं, 27 नंबर चौधरी साहब के बहुत अच्छे टैडी कबूतर थे। तो ये मुझे मरहूम आमिर शकील ने दिए थे, लेकिन ये नस्ल मैंने पिछले 30 साल से ना, ये नस्ल मैंने 30 साल नहीं जी, हाँ 20-22 साल से ये नस्ल मैंने ना बहुत उड़ाई है, बहुत चलाई है। अभी भी माशाल्लाह ये मेरे पास नस्ल ना ज़्यादातर इसी के पट्टियाँ पट्टे लगे हुए हैं। जो वो ले आओ बेटा वहाँ से, वो ले आओ ध्यान से। वो उस्ताद मनजीत सिंह ओइला साहब है भी बलाई और पुराना टैडी है, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। बहुत आला यार, सियान होगा ਦਾ कबूतर ਹੈਗਾ। ये तुम पकड़ लेना इनसे, अगर वो ना आया तो यही इधर बहुत आला, नूर बहुत अच्छा। मनजीत सिंह साहब ध्यान से चेक करो, पकड़ना। बिलाल हथी भई है। ये वो टैडियों में। माशाल्लाह यार। शरोज आ जाओ। अच्छा, ये शुरू से सियान हो क्या? हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भी बहुत है। ये जी महरों के टैडी सलारे कबूतर है। ये VCP वाले कहते हैं, ये आमिर टीपू के थ्रू हमारे पास आए थे। आपने सारों घरों के ब्लड रखे हैं? हाँ, तो ये मेरे बड़े मशहूर है, खारिया में खासकर बहुत उड़े हैं मेरे कबूतर, और बन्नू में भी VCP वाले। ये बेसिकली महरों के सलारे टैडी कबूतर थे पहले वक्तों में। इसकी आंख दिखाएं ज़रा, देखें कितनी उसमें है और है। अच्छा, आजकल मैरों के कबूतर जरा ना मोमनों के टाइप हो गए। ये पुराने उनके उस जिस ज़माने में आमिर टीपू वहाँ शौक करते थे ना, इंस्पेक्टर तारी था वो जो शौक करते थे, उस वक्त ये उनके पास ये नस्ल थी VCP वाले। ये उनके सलारे टैडी कबूतर होते थे पहले कदीम। क्या बात। ये पकड़ो। लो जी, उस्ताद मनजीत सिंह वाला साहब है भी चेक करो, माशाल्लाह। अरबाज इसकी आंख दिखाई है इस कबूतर की? कमाल। कि चमक देखो उसमें कितनी है। हालांकि आज मौसम में सूरज में चमक नहीं है, हाँ, सूरज में चमक नहीं, है, लेकिन फिर भी आप देखें आंख कैसे। लेकिन कल से तो बहुत बेहतर है। कल तो बिल्कुल सूरज निकले ही नहीं। ये जी न्यूरों वाले जो मैंने दिखाए ना इखलाक साहब की, ये मादी है उसमें से। ये उसी के साथ लगी हुई है? और ये उसकी फैमिली में से ही है बस। कि अलग-अलग किसी और लगी से है? लगाई हुई है, अलग लगाई हुई है जी। बेटा लो जी, अभी नहीं बना लिया। अच्छा, इनको लोग साधना भी कह रहे होते हैं? हाँ जी, इसमें साधना का ब्लड है। ये मियाँ साहब के पास गया था ना उनका शेखुपुरी कबूतर, तो साधना मादी से नस्ल चली थी आगे, दुमचीर नस्ल खान साहब की।
बाद में फिर इसमें कुछ पर डाला हाजी सरवर ने, तो ये न्यूरों वाले बन गए। हाँ जी, ये खाकी फूलों वाले कबूतर होते हैं जी, और 2-3 रंग के पर होते हैं इनके। ऑफ वाइट पर भी होता है और ग्रे पर भी होता है, काला भी होता है। उस्ताद मनजीत सिंह साहब है भी बुला ही ये इंटरनेशनल कबूतर है जी, ब्रांडेड न्यूरों वाले इखलाक अहमद खान साहब। बहुत माशाल्लाह, बहुत मजेदार मादी है। अच्छा जी, ये लास्ट में आपको एक टेडी कबूतर दिखा रहा हूँ जी। ये ज़रा थोड़ा सा गूढ़ा हो गया है, ये टेडी कबूतर। ये देखो इसका पर दिखाओ। और मैं कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा टेडी कबूतर हो नहीं सकता। मैं 2021 से उड़ा रहा हूँ और इसके हर बच्चा मेरे पास उड़ता है। और पर्चों में 7 बजे 6:30 बजे जो मेरे पर्चों में आए ना कबूतर, वो इसी के एक एक 2-2 छोड़ता हूँ, ज़्यादा मेरे दोस्त लेके जाते रहे। ये मैंने इसका 41 नंबर दिया हुआ वैसे, लेकिन ये वो कबूतर है जो आप कह लो कि 95% बच्चे जो है ना उड़ाता है शाम तक। क्या बात। ये मेरा वो कबूतर है जी। ये कौन से वाले टैडियों में से चॉइस वाले? हाँ, चौशा वाले टैडी हैं। मैंने इसको 41 नंबर दी क्योंकि मैंने जिससे आया था उसने कहा था ये 41 है। ठीक है जी। तो लेकिन ये कबूतर जो है ना अरबाज, ये मेरे इतने को बच्चे उड़ाता है कि मेरे साथ चैलेंज से 2-3 बच्चे इसके छोड़ ले। शाम तक उड़ते हैं, ज़ाया भी नहीं होते। बस अल्लाह की तरफ से इसकी कोई बैक थ्रो है ऐसी कि ये सारे बच्चे उड़ाता है। वाह वाह यार, ये और बहुत ये अच्छा। मेरे दोस्त छोड़ते ही नहीं है ये कबूतर, उन्हीं के जो मेरे 2-3 बच्चे छोड़ता और वो बाजी में आते हैं। चंगे चुंगे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं माशाल्लाह सारे ही उड़ते हैं। लो जी मनजीत सिंह साहब, ए चेक करो, ए लाजवाब कबूतर है, इसका पर दिखाओ जो है। बहुत ही अलग कबूतर है माशाल्लाह वाकई। कितनी एज होगी इसकी? और ये इसकी एज है 6-7 साल 8 साल। तब ये गाढ़ा हो गया। ये वाइट शोल्डर थे इसके। माशाल्लाह, पर दूसरा देखो, पर भी दिखाओ। खाकी पर भी बेचा है। हाँ, ये खाकी हो गया। बहुत अलग कबूतर है। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने स्पेशल टाइम दिया है। बहुत थैंक यू। लास्ट में कोई पैगाम दे दे कबूतरबाज भाई मसरूफियत में आप आए हैं। है, कोई पैगाम दे दो कबूतरबाज़ लिए। बस ये हमें बड़ी खुशी है कि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एक देखो, मैं एक अनोखी बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए और इसको वो तरक्की और वो इसको कायम व दायम रखे। लेकिन पाकिस्तान की सारी स्पोर्ट्स जो है ना वो हेड डाउन नीचे की तरफ जा रही हैं। एक वाहिद ये हमारा ये कबूतरबाजी है जो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप लेवल पे ऊपर की तरफ जा रही है और तरक्की और नाम पैदा कर रही है पाकिस्तान का। सही बात। और ये जो है ना इससे लोगों को बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही है। और ये हम मैक्सिमम पाकिस्तान जो है ना दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है ये कबूतर। और ये वाहिद गेम है जिसमें हम पाकिस्तान में ना टॉप इंटरनेशनल लेवल पे भी ना बड़ी तारीफ़ हमारी हो रही है और हम बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं जो कि अनबिलीवेबल है फॉर ये जो हमारे फॉरेनर ब्रीडर्स हैं, गोरे हैं, वो बहुत हैरान होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने हाई लेवल के ब्रीडर मौजूद हैं जिन्होंने इतनी अच्छी ब्रीड पैदा की है जो 50 टेम्परेचर में भी ना अपना टाइम नहीं छोड़ते शाम तक। तो ये आज मैंने देना था जी मैसेज के देखें पाकिस्तान का ये वाहिद ब्रीड और ये वाहिद शोबा है जो तरक्की कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। वाह जी वाह। लो जी दोस्तों, उम्मीद करना शौक शिकार इंटरव्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। खुदा हाफिज़।